तो आज मुझे फिर से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि राइट टाइम कभी भी मैटर नहीं करता। मतलब हम लोग एक ऐसी चीज़ से जो अभी हुई भी नहीं है, जो हमारे सामने है भी नहीं, जो हमने देखी भी नहीं, उससे हम इतना डर जाते हैं कि हम एक्शन ही नहीं लेते। यानी कि वी ऑल हैव दैट पर्पस। एक आग होती है, एक उबाल होता है अंदर, कुछ करने का दिल करता है, बट उस चीज़ को किसी तरह हम एक्शन में नहीं ला पा रहे होते। कोई जजमेंट, कोई डाउट, अंदर ही एक ब्रेन के अंदर ही कोई सिग्नल हमारे अंदर मौजूद होता है जो कह रहा होता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये मुश्किल डिफरेंट है। जो डिफरेंट हो वो तो ज़्यादा ही मुश्किल लगेगा ना, बिकॉज नो वन हैड डन इट बिफोर। लाइक अगर वीडियोस बनाने की बात की जाए तो अगर आपके ख़ानदान में हर दूसरे बंदे ने वीडियोस बनाई हुई हो और उसके सब्सक्राइबर्स हों और उसने बहुत प्रोग्रेस किया हुआ हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके लिए आम होगी। अब वो डिफरेंट है, बट चूँकि वो नॉर्मल है तो वो आपको ईजी लगेगी, यू वुड गेट थ्रू इट। बट जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट है और कोई कर नहीं रहा, यानी कि वो आम नहीं है, तो आपके लिए भी वो एक टैबू है एक तरह से। एंड टू ब्रेक दैट वॉल इज़ द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली, बिकॉज जो डर और जो पेन आपको मारता नहीं है ना, वो आपको ग्रो करवा देता है। वो आपकी सक्सेस की वजह होता है, वो आपकी जीत होता है, जो आपको मारता नहीं है। एंड बहुत दफ़ा ये सब हमारे एक लेसन ही होता है। हमने फजूल से एक डर पाले होते हैं एक ऐसे इंसान से, यानी कि जो काम आपने शुरू करना है या जो चीज़ आप, जो पर्पस अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला है, हम यही नहीं सोचते कि क्रिएटर ने हमारे अंदर ये चीज़ डाली है। हम उससे पहले इतनी सारी जजमेंट्स पे और इतने ज़्यादा ओपिनियंस पे फोकस करते रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि एट द फर्स्ट प्लेस ये डाली किस चीज़ ने थी। मतलब किस हस्ती ने हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी डाली है, वो चीज़ ही निकल जाती है दिमाग से, बिकॉज वो वेट ऑफ एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा या जो जजमेंट्स अभी आई भी नहीं है, जो एजम्पशन, जो चीज़ें अभी हुई भी नहीं है, उन सब के का वेट ही इस चीज़ को ओवर पावर कर देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं। एंड सेकेंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे डर, मतलब उन इंसानों से डर, उनकी जजमेंट से डर जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। एंड देन उन इंसानों की जजमेंट्स या ओपिनियंस का डर या क्या कहते हैं, एक होल्स अपने दिमाग के अंदर जो आपको पसंद करते हैं, यानी कि जो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार करने वाले लोग के उनका रिएक्शन क्या होगा, या व्हाट वुड दे थिंक अबाउट इट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट थिंग होती है कि लव एंड लव्ड वंस, दे वुड नेवर लिमिट यू। अगर वो आपको अच्छे से समझते हैं ना, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो आपको लिमिट कर दें या आपको बाउंड कर दें। जो आपको अच्छी तरह समझते होंगे वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा उस चीज़ में आपको समझेंगे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उस चीज़ में आपकी हेल्प आउट करेंगे। इवन दे वुड मोटिवेट यू, एंड द मोर यू लुक एम्बैरेस्ड और you feel nervous doing the thing which you want or being normal to that uncomfortability, they will actually praise you for that. वो आपको उसमें बुरा लगने ही नहीं देंगे। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में वो लव देखा है which limits you and which doesn't respect your values, doesn't respect your boundaries, एंड उससे बड़ा रेड फ्लैग वाला इंसान कोई नहीं होता, उससे बड़ा बर्बादी वाला लव कोई नहीं होता। जो एक्चुअल लव होता है ना, जो रियल लव, जो आपको लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते आपके साथ कि वो आपको लिमिट कर दे, या वो आपके जो है ना वैल्यूज़, जो आपकी जायज़ चीज़ें जिनमें कोई बुराई नहीं है, उनमें आपको पीछे करे या उन पे आपको डिमोटिवेट करे। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली हेयर एंड इट्स ओनली हेयर। क्या फील करते हो कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी इस तरह से, बट असल में कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह से नहीं। इट्स ऑल इन योर हेड। और बहुत दफ़ा मिरेकल्स होते भी आपको ये बताने के लिए हैं कि इट वाज ऑल इन योर हेड। एवरी नेगेटिव सिनेरियो वाज इन योर हेड, वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल लाइफ में। एंड यस, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि जब आप चेजिंग और जजमेंट्स
पे फोकस करने छोड़कर आप अट्रैक्टिंग पे आए, आप खुद एक्शन लेने पे आए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इंसान जिसकी जजमेंट से आप डर रहे हैं वो आपके बिल्स पे नहीं करेगा, वो आपके आपके लोएस्ट पॉइंट पे आपके साथ नहीं होगा, कोई नहीं होता। एवरीवन जस्ट लीव्स, एवरीवन जस्ट डिसअपीयर्स और व्हाट्सोएवर, और कोई भी इंसान उस तरह से आपके साथ नहीं होता। तो शुरू से आपको अपने साथ खड़े होने की, अपने लिए स्टैंड लेने की खुद ही इतनी आदत होनी चाहिए कि यू शुड बी कैपेबल इनफ